हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बी हाई बुक से फर्स्ट यूनिट को। देखिए, हमारी यूनिट का नाम है द फन दे हैड। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें दो स्टूडेंट होते हैं जिसका नाम होता है एक मार्गी और एक होता है टॉमी, और उन्हें एक बुक मिलती है। देखिए, ये जो स्टोरी है हमारी, ये है 2157 की, यानी कि आने वाले समय की, फ्यूचर के बारे में बताती है कि फ्यूचर टाइम में किस तरह से जो स्कूल्स हैं वो होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो किस तरह के होंगे, और वो जो बच्चे हैं वो बुक में पढ़ते हैं कि ओल्ड टाइम में जो स्कूल्स थे वो किस तरह के थे। तो देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, मार्गी है, टॉमी है, उनका खुद का कंप्यूटर है और किस तरह से वो स्टडी कंप्यूटर पर कर रहे हैं। ये हमारे जो स्कूल हैं ये फ्यूचर टाइम के स्कूल के बारे में बताया गया है। और वो पढ़ते हैं जब बुक को, तो वो बुक में पढ़ते हैं कि किस तरह से ओल्ड टाइम में स्कूल एक बिल्डिंग में हुआ करते थे और जो टीचर्स थे वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ और रोबोटिक टीचर और मूविंग टेक्स्ट बुक के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द फन दे हैड। तो दे यहाँ पर किसको कहा गया है, स्टूडेंट्स को ही कहा गया है, मार्गी और टॉमी के द्वारा। बिफोर यू रीड, स्टोरी को पढ़ने से पहले जान लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर के बारे में हमें बताती है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए, वो स्कूल हैं यहाँ पर जैसे कि अब स्कूल होते हैं, जब बुक और स्कूल जैसे कि हम आज जानते हैं वो शायद उस समय पर नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। तो देखिए, नीचे जो डायग्राम दिया गया है हो सकता है उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर आइडिया मिल भी रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। ये जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक जो हमारा कैरेक्टर होता है वो होता है यहाँ पर मार्गी, जो कि एक लड़की है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो देखिए, मार्गी की अपनी एक पर्सनल डायरी है और वो अपने डायरी में उस रात को लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो देखिए, वो यहाँ पर डेट नोट करती है 17 मई 2157 की यहाँ पर बात है। ही रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और वो लिखती है कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। वो जो बुक थी वो काफ़ी पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। तो देखिए, मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं वो उसे बताते हैं कि जब एक बार वो बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे हुआ करते थे और उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उन्हें बताया था। टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो देखिए, उनके मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि जब वो छोटे हुआ करते थे जो स्टोरीज थी वो पेपर पर प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पेजों को पलटते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकी, जो येलो से होते थे और कुछ क्रिंकी से, सिकुड़े हुए से हुआ करते थे। एंड इट वॉज ए फुली funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। तो देखिए, अब वो किस बारे में जानते हैं, वो जानते हैं एक स्क्रीन के बारे में। जैसा कि वो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी है, वो स्क्रीन के बारे में ही जानते हैं। लेकिन उस समय पर जो चीज़ें थी वो फ़नी हुआ करती थी, पेपर पर हुआ करती थी, और जो वर्ड थे वो स्टिल हुआ करते थे, मूव नहीं करते थे। वो बताती हैं दैन दे when they turned back the pages before it had the same word on it that had when they read it the first time। तो देखिए, वो पेज को वापस से अगर टर्न किया करते थे वही सारी चीज़ें उस पेज पर लिखी होती थी जो वो पढ़ चुके थे। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। तो देखिए, टॉमी कहता है कि क्या वेस्ट था वो, मतलब किस तरह से वो बेकार की चीज़ें किया करते थे। when you were thought with the book, throw the book, you just throw it away and guess। वो कहते हैं कि मतलब हम इसे यूज़ करते थे और फिर फेंक दिया करते थे। our television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more। तो देखिए, वो कहते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है वो टेलीविज़न स्क्रीन है, इसमें मिलियन ऑफ बुक्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हम इसको फेंकते भी नहीं हैं, यानी कि वेस्ट नहीं करती हैं। सेम विद माइन, मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी बिल्कुल सेम ही है। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड।
तो देखिए जो मार्गी थी वो 11 ईयर्स की थी और वो कहती है कि मैंने इतनी सारी टेली बुक नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने, क्योंकि ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी कितने साल का था? टॉमी था 13 ईयर्स का, यानी कि उससे कुछ बड़ा था। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? तो देखिए मार्गी उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। तो देखिए बिना देखे वो इशारा करके बताता है कि मुझे मेरे घर पर ये मिली, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के नीचे एक जगह होती है यूज फॉर एज स्टोर रूम, स्टोर रूम की तरह जिसे यूज़ किया जाता है, जिसे हम हिंदी में कहें तो एटिक मतलब टांड जिसे हम कह सकते हैं। व्हाट इज़ इट अबाउट स्कूल? तो देखिए वो मार्गी पूछती है कि इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो स्कूल्स के बारे में वो टॉमी बताता है कि स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, तो देखिए मार्गी जो है काफ़ी घृणा करती है स्कूल से। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। वो कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए है क्या? मुझे तो बहुत घृणा है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। तो देखिए मार्गी हमेशा स्कूल को हेट करती थी और अब तो उसे उससे भी ज़्यादा घृणा हो गई थी। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग रोज एंड रोज अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुल्ली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर किसे कहा गया है? देखिए काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है निरीक्षक को। निरीक्षक मतलब एक इंजीनियर कह सकते हैं आप, जो उसके कंप्यूटर को ठीक करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो स्कूल से और भी घृणा क्यों करने लगी थी, क्योंकि ज्योग्राफी में उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे थे और वो उसमें बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, और तब तक वो उसे बुरा परफॉर्म करती है जब तक कि उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो एक मोटा सा आदमी था। रेड फेस एंड whole box ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो देखिए उसके पास एक बॉक्स भी था, उसमें बहुत सारे औजार थे, उसमें बहुत सारे तार भी रखे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी की तरफ मुस्कुराता है और उसे एक सेब देता है। देन ही टुक द टीचर अपार्ट। फिर वो उस टीचर को, यानी कि उसकी स्क्रीन को, टेलीविज़न को उससे दूर ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so। तो देखिए मार्गी को ऐसा लग रहा था, वो नहीं जानती थी कि वो उसे अपने साथ वापस लेकर जाएंगे या फिर नहीं लेकर जाएंगे, मतलब उसे ये भी नहीं अंदाजा था कि कितने समय में वो ठीक हो जाएगा। There it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions वर आस्क्ड। मतलब वो उस स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा हेट कर रही थी, सोच रही थी कि हम उसे लेकर जाएंगे, फिर मुझे घंटों उसके सामने बैठा रहना पड़ेगा। वो ब्लैक सी, अगली सी, बड़ी सी एक स्क्रीन है जिस पर लेसन शो होंगे और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट वाज नॉट सो बैड, और वो इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज स्लोथ। तो देखिए मार्गी जो है सब चीज़ से ज़्यादा किसे हेट करती थी? जो स्लोट दिया जाता था, खाली जगह वहाँ पर जहाँ पर दी जाती थी उसे होमवर्क के लिए। सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उसमें होमवर्क हुआ करता था और टेस्ट पेपर हुआ करते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। एक पंच कोड हुआ करता था उसमें। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड। तो देखिए हमेशा वो क्या किया करती थी, उन्हें लिखा करती थी, पंच कोड दिया करती थी और उसमें जो भी उसने सीखा होता था, और वो ये जब से चला आ रहा था जब से वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। देखिए अब मैकेनिकल टीचर जो है, जब वो अपना काम पूरा कर लिया करती थी, जितने भी मार्क्स उसके होते थे उन्हें कैलकुलेट कर दिया करता था और उसमें बिल्कुल भी समय वो नहीं लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब इंस्पेक्टर ने अपना काम फिनिश किया और वो मार्गी के सिर को फिर से थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी माँ से कहता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। कहता है कि इसमें इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, वो कहता है मिसेस जोन्स, इसमें छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज
गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा जल्दी चल रहा था। दीज थिंग्स हैपन समटाइम, और ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज ऑफ 10 ईयर लेवल, और वो उन्हें बताता है कि अब मैंने उसे 10 ईयर के लेवल पर कर दिया है, स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और कहता है कि अब जो उसकी प्रोग्रेस होगी वो सेटिस्फैक्ट्री होगी। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और दोबारा वो मार्गी के सिर को थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी जो है इस चीज़ से निराश हो जाती है। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, तो क्योंकि उसने तो ऐसी आशा की थी कि वो उस टीचर को यानी कि अपने स्क्रीन को वहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, जो टॉमी का टीचर था उसे लगभग 1 महीने के लिए दूर रखा गया था, यानी कि इंस्पेक्टर के पास रखा गया था, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, और इसीलिए उसने लिखा कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, अब टॉमी उसकी तरफ काफ़ी सरप्राइज से देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, वो कहता है कि इसमें स्कूल के बारे में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, और वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही हैड डिड लॉफली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली सेंचुरीज एगो, और उस समय के लिए वो सेंचुरी वर्ड का यूज़ करता है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी काफ़ी हर्ट होती है चीज़ सुनकर। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, और कहती है कि मैं नहीं जानती कि किस तरह के स्कूल इतने समय पहले हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, अब कुछ देर के लिए वो उसके कंधे के ऊपर से किताब को पढ़ने लगती है। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, तो वो कहती है कि वो उनका एक टीचर हुआ करता था। श्योर दे हैड अ टीचर, कि वास्तव में उनका एक टीचर होता था। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, और टॉमी उसे बताता है कि वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी हुआ करता था। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मार्गी कहती है कि एक आदमी, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क दैम क्वेश्चंस, तो देखिए टॉमी बताता है कि सभी जो लड़के होते थे, लड़कियां होती थी, उन्हें सेम चीज़ें बताई जाती थी और सेम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो टॉमी कहता है कि वास्तव में जो इंसान होते हैं वो इतना जानते हैं, कि वो कहता है क्योंकि मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, तो देखिए बेचा का यहाँ पर मीनिंग दिया गया है बैट यू, शर्त लगाना, ठीक है। तो देखिए वो कहते हैं कि वास्तव में वो उतना जानते हैं और मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्पुट दैट, मार्गी जो है इस बात पर बहस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो कहती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी एक अजनबी इंसान हमारे घर पे हमें पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रेम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी जो है ज़ोर से हंसने लग जाता है। यू डू नॉट नो मच मार्गी, वो कहता है कि मार्गी तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो कहते हैं कि टीचर घर पर नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो बताता है कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहीं पर जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और वो सभी एक ही एज के हुआ करते थे। स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मार्गी बैठ के पढ़ रही है और ये उसका स्कूल रूम है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं जो इन फ्यूचर आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए अभी मार्गी की मदर उसे बुलाती है। देखिए बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, तो देखिए मार्गी इसलिए पढ़ने के लिए आ जाती है स्कूल में क्योंकि उसकी मदर का कहना है कि लड़कियाँ, अगर छोटी लड़कियाँ रेगुलर आवर में पढ़ती हैं तो वह स्टडी में अच्छी हो सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन चमक रही थी।
एंड इट सेट, और स्क्रीन ने क्या कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए आज जो हमारा लेसन है वो अर्थमेटिक पर है और हम प्रॉपर फ्रैक्शन करने वाले हैं। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कहा जाता है कि कृपया जो तुम्हारा कल का होमवर्क है उसे प्रॉपर स्लॉट में फिल कर दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साइन, तो देखिए यहाँ भरते हुए, क्योंकि मार्गी आज मन नहीं है पढ़ने का और वो अपना काम करती है। सी वॉज थिंकिंग, लेकिन अभी भी वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में सोचे जा रही है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, तो देखिए वो उन स्कूल्स के बारे में सोचे जा रही है जब उसके ग्रैंडफादर छोटे लड़के हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। तो देखिए सोच रही है कि सभी किड्स जो हैं आस पड़ोस से इकट्ठे होकर हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में जाते थे, एक साथ बैठते थे क्लासरूम में, और जब दिन का एंड होता था वो सभी इकट्ठे एक साथ आते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही जैसी चीज़ें पढ़ा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर इन होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वो क्या कर सकते थे, वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सकते थे और उसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और सोच रही है कि उस समय पर जो टीचर हुआ करते थे वो पीपल हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन, तो देखिए तभी जब वो ये सारी चीज़ें सोच रही है, जो मैकेनिकल टीचर है वहाँ पर एक क्वेश्चन को फ्लैश करता है, ये क्वेश्चन उसके सामने होता है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड स्कूल, तो देखिए मार्गी अभी भी उसी के बारे में सोचे जा रही है कि जो किड्स होते थे, छोटे बच्चे होते थे, उन्हें ओल्ड एज वो जो होते थे वो कितने अच्छे होते थे उनके लिए। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उसी फन के बारे में सोचे चली जा रही है जो वो किया करते थे। तो देखिए स्टोरी आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा, काफ़ी ईजी सा आपका चैप्टर है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इजीली इनको समझ लेते हैं, आप लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी कितने साल के थे, काफ़ी इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। व्हाट डिड मार्गी एंड टॉमी राइट इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में, मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने एक किताब को पहले भी देखा था। What things about the book did she find strange, तो देखिए किताब के बारे में उसे क्या अजीब लगता है। What do you think a telebuck is, आप टेलीबुक के बारे में क्या सोचते हैं। Where was Margie's school, मार्गी का स्कूल कहाँ था। Did she have any क्लासमेट, क्या उसका कोई क्लासमेट था। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो मार्गी एंड टॉमी पढ़ा करते थे। आई होप सभी क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।